यहोशू ने वादा किए हुए देश में शक्तिशाली जातियों को निकालने के लिए परमेश्वर पर भरोसा किया था। यरदन नदी से लेकर भूमध्य सागर तक का अधिकांश भूमि अब इजरायलियों की हो चुकी थी। अब वे उस भूमि में बस सकते थे और रह सकते थे जिसे परमेश्वर ने उन्हें देने का वादा किया था। भूमि को कई क्षेत्रों में बांटा गया था और हर क्षेत्र इजराइल के गोत्रों द्वारा बसाया गया था। अब यहोशू बूढ़ा हो गया था और उसने लोगों के नेताओं को इकट्ठा होने के लिए बुलाया। मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ और जल्द ही मर जाऊँगा। तुमने वह सब देखा है जो तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हारे लिए किया है, उसने घोषणा की। ध्यान रखना कि तुम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करो और उन झूठे देवताओं की पूजा ना करो जिनके अनुयायी अभी भी इस देश में रहते हैं। यदि तुम ऐसा करते हो तो परमेश्वर का क्रोध तुम पर प्रज्वलित होगा। फिर यहोशू ने सबको नेताओं सहित शेखेम में एक बड़ी सभा के लिए बुलाया। वहाँ उसने अपना अंतिम संदेश दिया और उन्हें याद दिलाया कि कैसे परमेश्वर ने अब्राहम के समय से लेकर वादा किए हुए देश की विजय तक यहूदियों का मार्गदर्शन किया और उनकी देखभाल की। यहोवा की आराधना करो और उसे सच्चाई और निष्ठा से सेवा करो। यहोशू ने आग्रह किया, आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, यहोवा की या आसपास की जातियों के देवताओं की। परंतु जहाँ तक मेरा और मेरे घराने का प्रश्न है, हम तो यहोवा की सेवा करेंगे। लोगों ने उत्तर दिया, हम यहोवा को छोड़कर अन्य देवताओं की सेवा नहीं करेंगे। यहोशू ने उन्हें फिर प्रश्न किया। लोगों ने घोषणा की, हम यहोवा की सेवा करेंगे। यहोशू ने कहा, तुमने यहोवा की आज्ञा मानने का निर्णय लिया है, तुम्हें अपने सभी मूर्तियों को नष्ट करना होगा। उन्होंने उत्तर दिया, हम केवल यहोवा की ही आराधना और आज्ञा पालन करेंगे। यहोशू ने लोगों के उत्तर को परमेश्वर की व्यवस्था की पुस्तक में लिख लिया। उसने एक विशाल पत्थर लिया, उसे तंबू के पास उस बलूत के वृक्ष के नीचे लुढ़काकर खड़ा किया और कहा, यदि तुम अपने वचन से फिर गए तो यह पत्थर तुम्हारे विरुद्ध गवाही देगा। इसके बाद लोग अपने घरों को लौट गए। इसके तुरंत बाद यहोशू की मृत्यु हो गई। उसकी आयु 110 वर्ष थी। यहोशू को उसके अपने खेत में दफनाया गया जो एप्रैम के पहाड़ी प्रदेश में था। इजरायलियों ने यहोवा की आज्ञा का पालन किया यहोशू के जीवन काल में और उन अन्य बुजुर्गों के जीवन काल में भी जिन्होंने स्वयं यहोवा के अद्भुत कामों को देखा था।